प्रणाम महाराज। हमारे बीच में श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्वालियर के वरिष्ठ सन्यासी स्वामी सूर्यानंद जी महाराज उपस्थित हैं, जिन्हें हम सब आदरपूर्वक तपन महाराज के नाम से जानते हैं। महाराज से वार्ता का ये चौथा चरण है और महाराज ने बहुत सिस्टमेटिकली मनुष्य जीवन को कैसे अंतर यात्रा की तरफ मुड़ना चाहिए उस बिंदु तक ले आए हैं। महाराज से आग्रह है कि अंतर यात्रा की दिशा में कैसे बढ़ें, उसके लिए जो प्रैक्टिकल हिंट्स हैं, टिप्स हैं, वो कृपया दें महाराज। जहाँ अंतर यात्रा की बात आती है तो सबसे पहले मन में आती है अंतर यात्रा क्या है। ये कोई जादू टोना, ये कोई ब्लैक मैजिक, ये सब तो नहीं है। तो समझना पड़ेगा हमारी जो अब तक की यात्रा रही है, सब मनुष्यों की जो यात्रा रही है, वो बाह्य यात्रा ही रहती है। बाह्य यात्रा का अर्थ है कि बाहर का संसार हमको दिखता है, बाहर का संसार हम प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे अंदर स्थिर धारणा बनी हुई है कि बाहर का संसार हमको सुख देगी, और इसी दौड़ में सभी लगे हुए हैं। ये कोई प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं है, ये सही भी है, नेचुरल भी है। ऐसा ही होना भी चाहिए कि आपको कोई चीज़ दिखी, अच्छा लगा, तो आपको लगेगा कि ये मेरे को पाना चाहिए। आज तक हम यही करते आए हैं। कोई भी चीज़ हमको दिखा और हमको लगा ये चीज़ मेरे को सुख देगी, तो हम उसको पाने के लिए होड़ करते हैं। चाहे वो एक जीवन हो, चाहे वो एक वस्तु हो, चाहे वो एक स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो। किसी लड़की से प्यार होता है तो लगता है ये लड़की मेरे को जीवन में खूब सुख देगी, तो फिर उससे आप शादी करके परमानेंटली घर लाना चाहते हो। कोई वस्तु से आपको प्यार होता है, गाड़ी से प्यार होता है, तो पैसे नहीं होने से आप EMI में ख़रीदते हो, लेकिन आप ख़रीदते हो क्योंकि आपको लगता है, फिर आप बोलते हो कि ये मेरी ज़रूरत है, ये तो मेरे को आवश्यकता है। ऐसी कितनी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है क्योंकि उसके पीछे इच्छा वही सुख की ही रहती है। ऐसे बाहर की चीज़ों के आवश्यकताओं की कभी मतलब अंत नहीं है। अनंत चीज़ें हैं संसार में और उसको पाने की इच्छाएं भी आती रहेंगी। तो आप कहेंगे तो क्या ये बुरी है? ये बुरा भी नहीं है, ये एकदम स्वाभाविक है। लेकिन एक इसमें बात यही है, आप जितना भी पाओ, जितना भी आपको मिले, वो एक क्षणिक सुख देती है, थोड़ी देर के लिए तो सुख देती है। फिर जो सुख आपको पहली बार मिला था, वो सुख आपको दोबारा नहीं मिलता है। हम लोग को एक एनालिसिस ऑफ हैप्पीनेस सिखाते हैं, उसमें वो समझाते ही हैं कि देखो, तुमको मानो रसगुल्ला बड़े प्रिय हैं, तो रसगुल्ला अगर सामने आ जाए तो मन बड़ा आनंदित होता है। क्यों? कि मन पूरा कंसंट्रेट हो गया रसगुल्ले की तरफ। तब पता लगता है कि रसगुल्ले में वो सुख नहीं है, क्योंकि आपकी मन की स्थिति एकाग्र हो गई तो आपको आनंद मिल रहा है। ये बहुत बाद में समझ में आता है, पहले नहीं समझ में आता है। पहले लगता है कि वो रसगुल्ले में ही सुख है। अभी मैं किसी के घर गया था तो मेरा पेट भरा हुआ था, तो मेरे को वो दक्षिण के अप्पे बहुत पसंद है। वो छोटी छोटी इडली जैसी बनाते हैं, वो अप्पे बहुत पसंद है। तो उन लोगों को जब पता लगा कि मैं उनके घर आऊँगा तो उन्होंने वो अप्पे बनाए थे। लेकिन मेरा क्योंकि पेट भरा हुआ था, इसलिए मेरे को वो अप्पे एकदम अच्छे नहीं लगे। नहीं महाराज, आप तो बहुत पसंद करते हो, आप खाओ। लेकिन मैं नहीं खा पाया और मेरे को अच्छे भी नहीं लगे। क्यों? पेट भरा हुआ था। तो ये जो आनंद की स्थिति है, ये जो बाहर की वस्तु में नहीं है, ये मन की एक अवस्था है। ये समझने में भी कई जन्म चले जाते हैं, कई समय नहीं, कई जन्म चले जाते हैं। तो इस तरह आपने मानो एक रसगुल्ला खाया, खूब आनंद आ गया। क्यों? उस समय आपका मन कहीं नहीं जाता है, पूरा मन आपका रसगुल्ले पर है। और जब रसगुल्ला जीभ को टच होता है तो अब एकदम परम आनंद की स्थिति होती है। लेकिन आप दूसरा रसगुल्ला खाओ, शर्तिया उस पहले आनंद रसगुल्ले से कम आनंद होगा, वो आनंद नहीं होगा। तीसरा खाओ और भी कम होगा।
आपको कोई 100 रसगुल्ले दे जाओ, आपको तो रसगुल्ले बड़े पसंद है, थोड़ी देर में आपको रसगुल्लों से घृणा हो जाएगी, रसगुल्ला आप छुओगे नहीं। अगर रसगुल्लों में सुख होता तो आप तो 100 खा लेते, नहीं खा पाते हो, कुछ खुशी भी नहीं होती हो खाने में। इस प्रकार से जीवन में जितनी भी भोग की वस्तुएं हैं, भोग की वस्तुओं का मतलब है जो भी हमको इंद्रियों को सुख देती है। इंद्रियों को सुख देने का मतलब है, इंद्रिय हमारी कौन कौन सी है? आँख एक इंद्रिय है जिससे हमको देखने का सुख मिलता है, नाक एक इंद्रिय है इससे हमको घ्राण का सुख मिलता है, एक जीभ हमारी इंद्रिय है जिससे हमको स्वाद का सुख मिलता है, कान हमारी एक इंद्रिय है उससे शब्द का सुख मिलता है, कोई हमारी प्रशंसा करे तो बड़ा सुख होता है। यार एक स्पर्श इंद्रिय है जिससे स्पर्श का क्या कहते सुख होता है। स्पर्श का सुख सबसे भयंकर, आँख और स्पर्श ये दोनों का भोग सबसे ज़बरदस्त है। आप देखो ये जो विवाह वगैरह करते हैं, लड़कियों के पीछे भागते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? एक आँख और एक स्पर्श, दो ही सुख तब एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर ने एक श्री रामकृष्ण ने कहानी में बोला है, एक बहुत सुंदर लड़की है, आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, पास में जाके देखा उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, उतनी सुंदरता होने से भी आप उसको अट्रैक्ट नहीं होगे, उससे दूर हटोगे। तो इसलिए आँख और स्पर्श और बाकी घ्राण, बाकी इंद्रियां भी है। तो ये इंद्रियों से जो सुख मिलता है या दुख मिलता है, सुख या दुख, सुख का ही एब्सेंस को ही दुख बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ सुख इज दुख। तो सुख और दुख दो चीज़ नहीं है, वो एक ही चीज़ है, क्योंकि सब समय आप सुखी नहीं रह सकते हो। सुख का एब्सेंस जब होगा वही दुख का कारण हो जाएगा, वही सुख दुख का कारण हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं भोग। जब तक आपका मन ये सोचता है कि संसार आपको सुख देगा, संसार की वस्तुएं आपको सुख देगी, तब तक आपका अंतर यात्रा से कोई मतलब नहीं है। तब तक आपको बाह्य वस्तु पे ही आपका जीवन आधारित है और वही रहेगा। जब आपके मन में ये बात बहुत गहरे में जाके बैठ जाएगी कि बाहर की वस्तु सुख नहीं दे सकती। अभी अभी एक आया था, रिलायंस का मुकेश अंबानी का राइट हैंड, उसका नाम भी आया था, 75 करोड़ उसकी सैलरी थी साल की, 75 करोड़, और उसने उसको छोड़ के और उस सन्यास की दीक्षा ली है उसने। क्या उसको आवश्यकता थी? जिस आदमी को 75 करोड़ साल के मिलते हैं, इसके माने 6-7 करोड़ महीने के, 6-7 करोड़ में तो जो मर्जी कर सकता है वो। लेकिन क्यों ली? उसको पता लग गया कि हमारे यहाँ एक सन्यासी हैं जो इन्फोसिस में नंबर 2 या नंबर 3 थे, छोड़ दिया, आ गए। या हमारे यहाँ रामकृष्ण मठ में ब्रह्मचारी हैं, आना ही पड़ेगा। एक समय लगेगा ही कि ये भोग मेरे को वो चीज़ नहीं दे सकते, वो अंदर से जो सुख मैं चाह रहा हूँ, जो अनंत की जो मुझे इच्छा है, वो मेरे को नहीं दे सकते। तब मैं जो है इससे जब विरक्ति होगी तब मेरी अंतर यात्रा शुरू होगी। तब हमारे गुरु, मेरे शास्त्र यही बोलेंगे कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। अंदर है माने क्या? अंदर कौन है? बोले अंदर तुम्हारे भगवान बैठा है। बोले कैसे अंदर भगवान बैठा है? बोलते तुम अनंत जीवन चाहते हो कि नहीं, कभी ना मरने वाला? तुम अनंत ज्ञान चाहते हो कि नहीं? सब ज्ञान तुम्हारे अंदर हो। अनंत आनंद चाहते हो कि नहीं? पूरा आनंद, अनंत आनंद तुम्हारे अंदर हो। बोले ये तीनों चीज़ तो भगवान में ही होती है, और तुम्हारे अंतर में ये तीनों चीज़ों की इच्छा है, माने भगवान तुम्हारे अंदर ही है। तुम जानते नहीं थे अभी तक, लेकिन तुम भगवान को ही चाहते हो, तुम अपने ईश्वर को ही चाहते हो, सुख रूप से चाहते हो, आनंद रूप से चाहते हो, ज्ञान रूप से चाहते हो और सत्ता रूप से चाहते हो। जब ये चाहना आपका शुरू हो जाएगा, इसको बोलेंगे अंतर यात्रा। इस अंतर यात्रा में हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया था।
जिससे अंतर यात्रा में मनुष्य अपने सिस्टम में जब पड़ेगा, वो सिस्टम ही आपको अंतर यात्रा की तरफ ले जाएगा। कैसे ले जाता था? पहले हर बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार होता था। उसको पता नहीं है यज्ञोपवीत क्या है। माँ पिता बोलते थे, ये बेटा तेरे को गायत्री दे दिया है, तू रोज सूर्य को जल चढ़ाया कर, गायत्री किया कर। वो करता है, तो उसका एक नियम में वो गायत्री करता है। उसको पता नहीं है, वो समझता है ये एक बॉन्डेज है, लेकिन ये बॉन्डेज कितना अच्छा बॉन्डेज है वो उसको बहुत बाद में पता लगता है। जैसे हमारे हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल में एक नियम के साथ चलना पड़ता है। 5 बजे उठना पड़ता है, पीटी में जाना पड़ता है। बच्चे नहीं चाहते हैं, गालियां देते हैं, बोलते कब इस हॉस्टल से छूटेंगे। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, नौकरी करते हैं, अपने बच्चों को इन्हीं हॉस्टलों में भर्ती कराने आते हैं। उनको लगता है नहीं, जीवन तो यही है। इस प्रकार से हमारे भी पहले जीवन में ऐसे एक सिस्टम बना हुआ था कि पहले तुम ब्रह्मचर्य में आओ। ब्रह्मचर्य में क्या करना है? देखो, एक अच्छा जीवन, सादा सच्चा शुद्ध एक जीवन जीना है। शुद्ध जीवन का माने मॉरली प्योर लाइफ, वो फाउंडेशन है। मॉरली प्योर लाइफ के लिए क्या? यू मस्ट बी बिलीवर ऑफ गॉड। Until and unless you are a believer of God, you cannot live a moral life. कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ भगवान उसको देख रहे हैं, कोई देखने वाला है। ये एकदम ही मैं कर रहा हूँ और किसी को पता नहीं लग रहा, ऐसा नहीं हो रहा है। तो भगवान पे विश्वास आता था। मोरल लाइफ आते ही एक बच्चे को भगवान पे विश्वास आता था। आजकल के माँ बाप ये बातें सिखाते ही नहीं है कि भगवान बोल के क्यों कोई वस्तु है। वो इसलिए नहीं सिखाते क्योंकि उनको भी पता नहीं है, उनके जीवन में भी भगवान नहीं है। फिर ये बच्चा जब बड़ा होता था, गायत्री करके, मॉरली प्योर लाइफ करके, जब ये ऐसे करके 20-25 साल निकाल लेता था, हालांकि तब वो स्कूल कॉलेज जाता है, लेकिन उसके जीवन की एक शैली बन गई है, तो वो ज़्यादा बिगड़ नहीं पाता है। तो फिर जब वो लड़का जब गृहस्थ में जाएगा, वो एक सत गृहस्थ बनेगा। सत गृहस्थ के लिए हमारे यहाँ फिर शास्त्रों ने हमको बताया, देखो तुम्हारे ऊपर 5 उधार पहले से ही हैं, जन्म से ही तुम्हारे ऊपर 5 उधारे हैं। तो एक है देव ऋण, भगवान के प्रति ऋण। वो कैसे उतारेंगे? भगवान को याद करके। एक है ऋषि ऋण, जिन लोगों ने हमको ज्ञान दिया है उनके प्रति हमारा ऋण है। उनका ऋण कैसे उतारेंगे? उसी ज्ञान को हम आगे बढ़ाएंगे, उस ज्ञान की हम चर्चा करेंगे। एक है पितृ ऋण। पितृ ऋण मतलब क्या है? हमारे पूर्वजों का जो हमारे ऊपर ऋण है, जिस लाइनेज से मैं आता हूँ, तो वो पूर्वजों के भी वो लाइन को भी, जैसे अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो हम लोग पितरों को पानी देते हैं। ये एक हमारी ड्यूटी है, पितरों को पानी देना। उनका हमारा एक दिन, उनका 1 साल। 1 साल में एक बार हम उनको पितृपक्ष में पानी देते हैं, माने उनको प्रतिदिन खाना पानी मिल रहा है। लोगों ने भी प्रथा हटा दी, उनको लगता है सब अंधश्रद्धा है, इससे क्या होता है। इसके बाद आता है निऋण। मनुष्य के प्रति हमारा एक ऋण है और एक प्रकृति के प्रति ऋण है। ये 5 ऋण मनुष्य को उतारने पड़ते हैं। ये उतारे बगैर मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। वो चाहे गृहस्थी करे, चाहे कितना बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन ये 5 ऋण उसने नहीं उतारे तो शास्त्र कहता है जिसने ऋण लिया है वो अगर वो ऋण नहीं उतारता, इसको क्या बोलते हैं? एब्सकॉन्डर, चोर। तो हम सब एब्सकॉन्डर बन जाएंगे। ये 5 ऋण उतारने ही पड़ते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, निऋण और एक प्रकृति का ऋण। ये सब ऋण उतारने पड़ते हैं। ये समझना चाहिए हमारे ऊपर ये 5 ऋण पड़े हैं। ये ऋण मेरे को उतारने हैं क्योंकि मैंने यहाँ मनुष्य होकर जन्म लिया है। धन्यवाद। पानी गिरना।